सभी को नमस्कार। आज हम नई टेस्ट श्रृंखला लेके आए हैं जो नेट से संबंधित है। नेट का एग्ज़ाम जो हमारा है उसी से संबंधित जो पहली यूनिट है उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन्हीं प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो आज जो जिन प्रश्नों पर चर्चा होगी वो जो हमारी फर्स्ट यूनिट लगती है नेट के अंदर, उसी फर्स्ट यूनिट का जो प्रतियोगिता साहित्य पुस्तक है उसी में से अध्ययन करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा है जो प्राचीनतम भाषा है। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा है वो प्राचीनतम भाषा है। तो वो है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत है वो सबसे प्राचीन भाषा है। फिर है दूसरा प्रश्न, ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद यानी वेद है वो किस भाषा में लिखे गए हैं। तो वो वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। तीसरा प्रश्न, इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है। तो जो संस्कृत है वो मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है और सभी है। चौथा प्रश्न, अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है। अपभ्रंश भाषा है उसका काल पूछा गया है, वो क्या है। तो वो है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। सी नंबर 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। तो हिंदी की उत्पत्ति आप सभी को पता है शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता। यानी अपभ्रंश भाषा है उसका अन्य नाम क्या नहीं है। तो टिंगल नहीं है और अवहट कहा जाता है, इसे अपभ्रंश को अवहत कहा जाता है और देश भाषा भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है। वियोगात्मक भाषा है वो है अपभ्रंश। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से माना जाता है। तो ये माना जाता है 1000 ईस्वी से। 1000 ईस्वी से हिंदी भाषा का प्रारंभ माना जाता है। संस्कृत में किसी शब्द के कुल कितने रूप विभक्ति और वचनों के आधार पर बनते हैं। किसी शब्द के, यानी संस्कृत में पूछा है, संस्कृत में किसी शब्द के कुल कितने रूप विभक्ति और वचनों के आधार पर बनते हैं। तो वो है 24। हिंदी में किसी शब्द के मूलतः कितने रूप बनते हैं। हिंदी में किसी शब्द के मूल रूप से कितने रूप बनते हैं। तो ये है 2। संदेश रासक के रचयिता कौन है। संदेश रासक जो रचना है उसके लेखक का नाम पूछे, वो है अब्दुल रहमान। नेक्स्ट प्रश्न, अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है। धनपाल है उसकी रचना कौन सी है। तो वो है भविष्यत कहा जो रचना है वो धनपाल की है। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन किसे मानते हैं। यानी राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है। तो वो है सरहप्पा। नेक्स्ट प्रश्न, शब्दानुशासन नामक प्राचीनतम व्याकरण के रचयिता कौन है। यानी शब्दानुशासन एक ग्रंथ है व्याकरण का, उसके रचनाकार कौन है। तो वो है हेमचंद्र। शब्दानुशासन हेमचंद्र का लिखा हुआ ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न, पाहुड़ दोहा किसकी रचना है। पाहुड़ दोहा ये राम सिंह की रचना है। पाहुड़ दोहा। इनमें से किस कवि की गणना 84 सिद्धों में की जाती है। तो वो है सरहप्पा। इनमें से कौन सिद्ध नहीं है। इनमें से सिद्ध कौन से नहीं है। तो ये देवसेन नहीं है और जिसके पीछे पा लगा हुआ है वो सभी सिद्ध कवि माने जाते हैं। जैसे लुईपा, सरहप्पा, गोरक्षपा, देवसेन है वो रीतिकाल के कवि है। कौन सी भाषा प्राचीनतम है। इनमें से कौन सी भाषा है वो प्राचीनतम है। तो वो संस्कृत है, वो प्राचीनतम भाषा है। इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो वो है खड़ी बोली। खड़ी बोली है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है।
सरकारी कामकाज के लिए जो भाषा प्रयोग होती है उसे क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है इसे राजभाषा। सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है किसी राष्ट्र की, वो राजभाषा मानी जाती है। हिंदी वाक्यों को अर्थ की दृष्टि से कितने भेद या कितने भेदों में बांटा गया है? हिंदी में अर्थ की दृष्टि से वाक्य है वो 8 प्रकार के। ऐसे अर्थ, ऐसे 8 प्रकार। सी नंबर ऑप्शन, 8 प्रकार। हिंदी भाषा में कितने वाच्य है? तो वाच्य हिंदी भाषा में रचना की दृष्टि से 22वां है, ठीक है। हिंदी भाषा में कितने वाच्य है? तो वाच्य है 3, कर्ता, कर्म और भाव आधार पर। कर्ता के आधार पर, कर्म के आधार पर और भाव के आधार पर वाच्य 3 प्रकार के। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी भाषा में रचना की दृष्टि से कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के हैं? वो है 3 प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न, राम ने कहा कि मैं कल जाऊंगा। रचना की दृष्टि से ये वाक्य कौन सा है? तो ये वाक्य है मिश्रित वाक्य। और मिश्रित वाक्य की पहचान है जिसके अंदर की लगा हुआ हो, जो, जिसे, जिसको ये लगा हो या यद्यपि हो। ये 3 शब्द आप देख लेना, ये सारे के सारे मिश्र वाक्य होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, पुस्तक राम द्वारा पढ़ी गई वाक्य में वाच्य है। 25वां प्रश्न, तो ये वाच्य है कर्म वाच्य। नेक्स्ट प्रश्न, वाक्य में कितने गुण होते हैं? तो वाक्य में गुण होते हैं 3। हिंदी शब्द के कितने प्रकार होते हैं? हिंदी शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो हिंदी शब्द के 2 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या क्या है? यानी हिंदी भाषा है उसको बोलने वालों की अनुमानित संख्या क्या मानी गई है? तो ये है 70 करोड़ के लगभग। 70 करोड़ के लगभग हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या है। हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती है? तो वो है 18 बोलियां। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है तो वो मगही नहीं है और सारी है, बुंदेली है, पांगरू है, खड़ी बोली है, मगही नहीं है। इनमें से अवधी किसके अंतर्गत आती है? अवधी जो भाषा है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। इनमें से कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? तो ये मारवाड़ी नहीं है और मगही, मैथिली, भोजपुरी ये बिहारी की बोली है। कौन सी नहीं है? वो मारवाड़ी नहीं है। मारवाड़ी राजस्थान में बोली जाती है। लखनऊ, बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? लखनऊ, बाराबंकी ये आते हैं अवधी के अंतर्गत। बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जाता है? बघेली, तो ये माना जाता है रीवा क्षेत्र। बघेली बोली है वो रीवा क्षेत्र में मानी जाती है। इनमें से ब्रज भाषा किस नगर की बोली नहीं है? नहीं पूछा है, ब्रज भाषा है जहाँ नहीं बोली जाती, तो वो है इटावा में नहीं है। और मथुरा, आगरा, हाथरस में ब्रज भाषा बोली जाती है। इंदौर और उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया है? इंदौर और उज्जैन है, वहाँ जो भाषा बोली जाती है, बोली जाती है, उसका क्या नाम है? वो है मालवी। नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का नाम क्या है? नैनीताल के आसपास, उत्तराखंड, तो यहाँ है कुमायूनी बोली। सी नंबर। भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं और बोलियां मानी गई है?
तो दो भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां मानी गई है। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये सी नंबर, ब्रज भाषा का केंद्र दिल्ली है, दिल्ली नहीं है, दिल्ली हरियाणवी जो भाषा है, बागरू भाषा है, वो बोली जाती है। इनमें से असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें विद्यापति भोजपुरी के कवि है, ये गलत है। और छत्तीसगढ़ बिलासपुर रायपुर दुर्ग की बोली है, हरियाणवी का एक नाम बागरू भी है, बुंदेली का क्षेत्र झांसी भी है, और ये सारे सही है। इनमें से कौन सा जिला ब्रज भाषा क्षेत्र में नहीं आता है? तो ये गाजियाबाद नहीं आता, अलीगढ़, मथुरा और भरतपुर ये ब्रज भाषा क्षेत्र में आता है। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? मानक जो हिंदी है उसका मूल आधार कौन सी भाषा है या कौन सी बोली से माना गया है? तो ये है खड़ी बोली से। इनमें से असत्य युग्म को अलग कीजिए। असत्य कथन कौन सा इसमें? तो बिहारी ब्रज भाषा ये नहीं है, मैथिली विद्यापति की भाषा है, तुलसी की अवधी भाषा है और केशव की खड़ी बोली है। बिहारी की ब्रज भाषा नहीं है, तो बी नंबर असत्य है। सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान में सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया जाता है क्या कहलाती है? ये प्रश्न पहले आ चुका है, तो वो राजभाषा कहलाती है। किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा क्या कहलाती है? बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है राष्ट्रभाषा। किसी भी देश में बहुसंख्यक यानी बहुत सारे लोग जिस भाषा को बोलते हैं वो उस देश की राष्ट्रभाषा मानी जाती है। और राष्ट्रभाषा के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी देश के संविधान में उसको मान्यता मिले। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो ये है 343 एक नंबर, 343 फर्स्ट, उसमें हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी का विकास तो ये हुआ है अपभ्रंश से। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है जो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है? तो वो है पौचर्यु। ये रामचरित्र है जो कि अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से माना गया है? तो ये माना गया है प्राकृत भाषा से। ब्रज भाषा है, नेक्स्ट प्रश्न, ब्रज भाषा है ये है पश्चिमी हिंदी की बोली, सी नंबर ऑप्शन, पश्चिमी हिंदी की बोली। नेक्स्ट प्रश्न, कोरवी का दूसरा नाम क्या है? कोरवी जो भाषा है उसका दूसरा नाम है खड़ी बोली। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये है शौरसेनी अपभ्रंश से। शौरसेनी अपभ्रंश से उससे ब्रज भाषा का विकास माना गया है। खड़ी बोली का एक और अन्य नाम क्या है? खड़ी बोली है, उसका अन्य नाम पूछा गया है। तो ये है कोरवी बोली। खड़ी बोली है, उसका एक दूसरा नाम है कोरवी बोली।
भारत के संविधान ने राजभाषा घोषित की, किसको राजभाषा के रूप में घोषित किया? तो वो है हिंदी को। इनमें से अवधी का विकास किससे हुआ माना जाता है? अवधी जो भाषा है उसका विकास किससे माना गया है? तो वो है अर्धमागधी से। अवधी भाषा है उसका विकास अर्धमागधी से माना गया है। ढूंढाड़ी बोली का दूसरा नाम जो अधिक प्रचलित है वो क्या है? वो है जयपुर या जयपुरी। जयपुर के आसपास की जो भाषा है वो जयपुरी बोली या ढूंढाड़ी बोली कहा जाता है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है, यही गलत है। बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा नहीं होता, यही छोटा होता है। तो भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है और बोली है उसका क्षेत्र छोटा होता है, जो कि उल्टा लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया? अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया? तो ये किया है हेमचंद्र ने। इनमें से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ, ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद में सदल मिश्र नासिक के तोफाख्यान, ये जो ग्रंथ है, ये जो रचना है सदल मिश्र की, ये भी सही है। मुंशी सदा सुख लाल सुख सागर होना चाहिए था, ये गलत है। तीसरा लल्लू लाल प्रेम सागर, ये सही है। तो इसका उत्तर है सी नंबर। हिंदी का विकारी शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द है जो विकारी शब्द नहीं है? तो वो अव्यय है, जो विकारी शब्द नहीं है, यानी अविकारी है, जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता। लिंग वचन कारक जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अव्यय है। इस गामन में छोरिन के पहिर ए, यह किस बोली का वाक्य है? तो ये ब्रज भाषा का है। इन गामिन में छोरिन के पीहर ए, ये ब्रज भाषा का वाक्य है। इनमें से कौन सा मेल उचित नहीं है? यानी गलत जो है वो इसमें से छांटना है। मारवाड़ी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी। तो मारवाड़ी छत्तीसगढ़ी नहीं है, ये राजस्थान में नहीं है। मारवाड़ी ठीक है, छत्तीसगढ़ में है, लेकिन छत्तीसगढ़ी नहीं है। सी नंबर है, जो कि गलत है, उचित नहीं है। इनमें से हिंदी का एक रूप क्या नहीं है? रेखता, हिंदुस्तानी, उर्दू। कोंकणी नहीं है, डी नंबर। कोंकणी इसका रूप नहीं है हिंदी का। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 1955 में। राजभाषा आयोग है उसका गठन हुआ 1955 में। राजभाषा आयोग का गठन राजभाषा आयोग का गठन 2 बार प्रश्न आ गया, और दोनों में क्योंकि ये 1976 होगा, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ है। एक राजभाषा आयोग का गठन है, ठीक है, एक 1955, एक 1976, ये दोनों आपको याद रखनी है। मिसप्रिंट हो गया कुछ। नेक्स्ट प्रश्न, राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से ख श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता? ख श्रेणी के अंतर्गत तो हिमाचल प्रदेश नहीं आता। इनमें से किस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे कम होता है? वो है हिंदुस्तानी। और सभी में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग ज़्यादा होता है, हिंदुस्तानी में नहीं होता। दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है?
ये है हिंदवी। दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम है हिंदवी। भारतेश्वर बाहुबली रास नामक जो रचना है उसके रचयिता कौन है? वो है शालिभद्र सूरि, जिन्होंने लिखा भारतेश्वर बाहुबली रास। 84 सिद्धों में सबसे पहले सिद्ध कौन हुए? ये है सरहप्पा। लुइपा का स्थान सबसे ऊंचा है, ऊंचा स्थान है वो है लुइपा का। सबसे पहले कौन हुए? सरहप्पा। आजू हो गाए चराबुन गयो, यह पंक्ति किस बोली की है? तो ये ब्रज भाषा में है। हिंदी में रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अभी हमने पढ़ा इसको, 3 प्रकार के, वो भी सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो ये अवहट भाषा की रचना है। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है? तो ये मगही है। कीर्तिलता की जो भाषा है वो तो अवहट है। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है? तो पूर्वी हिंदी की जो बोली है वो है बघेली। नेक्स्ट प्रश्न, 84 वैष्णव की वार्ता क्या है? तो ये है ब्रज भाषा की गद्य रचना। 252 वैष्णव की वार्ता, उसके लेखक का नाम पूछा है, तो ये लिखा है गोकुलनाथ ने। 252 की वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता भी इनकी लिखी हुई है, गोकुलनाथ की। अष्टयाम की रचयिता कौन है? ये आपको सभी को पता है, नाभादास है। राजभाषा अधिनियम कब बना? ये प्रश्न था। वो राजभाषा आयोग था 1955, राजभाषा अधिनियम कब बना? तो ये है 1976। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये है पंजाबी ब्राचड़, ये नहीं है। शोरसेनी, ब्रज, मारवाड़ी महाराष्ट्री, मराठी महाराष्ट्री, पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी, पंजाबी ब्राचड़, ये सही नहीं है। इनमें से क्या ठीक नहीं है? तो बुंदेली पूर्वी हिंदी, ये सही नहीं है। सी नंबर सही नहीं है। उत्तम पुरुष में एक वचन का सर्वनाम हो किस बोली का सूचक है? यानी हो शब्द है, यानी हो, ये किस बोली में बोला जाता है? तो ये है ब्रज भाषा में। इस समय हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्रदेश आते हैं? तो ये आते हैं 10। भूतकाल में कितने भेद होते हैं भूतकाल के? तो ये है 6 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सही मेल कौन सा नहीं है? इनमें से सही नहीं है पूछा है, तो ये भोजपुरी लखनऊ ये गलत है। कन्नौज, इटावा, ब्रजभाषा, हाथरस, बुंदेली, झांसी और सही है। रामायण किस भाषा में रचित है? तो ये संस्कृत भाषा में है। पाली किस धर्म की भाषा है? तो ये आप सभी को पता है, पाली है वो बौद्ध धर्म की भाषा है। अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम क्या था? अपभ्रंश काल में
जो बोलचाल की भाषा है उसका नाम क्या था? ये है देश भाषा। बेसवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो ये है अवधी। बेसवाड़ी है वो अवधी बोली का दूसरा नाम है। पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये है खस से। शोरसेनी प्रदेश किसके नाम पर पड़ा है? शोरसेनी जो प्रदेश है वो किसके नाम पर ये नाम पड़ा है? तो वो है शूरसेन के नाम पर। वर्ण रत्नाकर इनमें से किसकी कृति है? तो ये आप सभी को पता है, वर्ण रत्नाकर है जो कि ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। डी नंबर, ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर। इनमें से कौन से दामोदर शर्मा की कृति है? यानी इसमें से कौन सी रचना है जो दामोदर शर्मा की है? तो वो है शब्दानुशासन, दामोदर दास की है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। शब्दानुशासन तो हेमचंद्र की थी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है वो है दामोदर शर्मा की कृति। अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है स्वयंभू को। इनमें से गलत जोड़े को अलग कीजिए। कौन सा जोड़ा है जो गलत है? विद्यापति, कीर्तिलता, हेमचंद्र, शब्दानुशासन, दामोदर शर्मा, वर्ण रत्नाकर, रामसिंह, पाहुड़ धुआ। तो विद्यापति, कीर्तिलता जिनकी रचना है, दामोदर शर्मा की रचना वर्ण रत्नाकर नहीं है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। तो सी नंबर है, ये हो जाएगा, जो कि अलग है, गलत है। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ है? अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम रूप जो कि जैन साहित्य में माना जाता है। जैन साहित्य में अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ? तो ये है मार्कंडेय के साहित्य में है। मार्कंडेय है उनके साहित्य में। इनमें से कौन सी रचना अपभ्रंश का व्याकरण है? अपभ्रंश का व्याकरण कौन सी रचना है? तो ये है शब्दानुशासन। अमीर खुसरो का जन्म स्थान इनमें से किस जिले में है? तो ये है कासगंज में। जो कासगंज है वहाँ अमीर खुसरो का जन्म माना जाता है। फरखुराबाद में बोली जाने वाली बोली का नाम इनमें से क्या है? फरखुराबाद में तो ये है कनौजी। चैतन्य महाप्रभु का संबंध इनमें से किस संप्रदाय से है? तो ये है गौड़ीय संप्रदाय से। लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो ये हुआ पैसाची से। कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें बांग्ला भाषा अर्धभाषी अपभ्रंशी विकसित हुई है, ये गलत है। बी नंबर है वो गलत है। इनमें से वियोगात्मक भाषा कौन सी है? वियोगात्मक भाषा है वो कौन सी है? वो है अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा है वो वियोगात्मक भाषा है। अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा थी उस समय बोलचाल की भाषा कौन सी थी? तो ये है देश भाषा। इनमें से कौन सी कृति राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? कौन सी रचना है जो राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? तो ये चित्रावली नहीं है। भरत मिलाप राम से संबंधित है। हनुमान नाटक राम से संबंधित है।
रामाष्टम, रामा अष्टयाम, ये भी राम से संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।